क्या आप 1 करोड़ रुपए एक महीने में कमा सकते हो? आज के टाइम में तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकती हूँ। मैं आज के टाइम में पूछ भी नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ आप 1 करोड़ एक महीने में कमा सकते हो? मतलब अभी तो मुझे अनरियलिस्टिक लगता है, सच बताऊँ तो। बिकॉज इट इज़ अ लॉजिक। या और इसका लॉजिक क्या पीछे? क्योंकि अभी उतना सैलरी है ही नहीं मेरा, उसके आसपास भी नहीं है। जिस भगवान को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आजकल तो हम लोग ढूंढते हैं, जिस भगवान को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके भीतर है। और आप जब उससे कनेक्ट होते हैं अपने भीतर से, तो आपको ये पता चलता है यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ दैट यू वांट टू डू एंड यू कैन अचीव ऑल योर गोल्स एंड टारगेट। बहुत लोग इतना कंफ्यूज्ड हैं, स्पेशली जो यूथ है हमारा, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि स्पिरिचुअल पाथ क्या है। कई लोगों को लगता है कि बस सुबह जल्दी उठ के अगर हम थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाएं तो शायद वो स्पिरिचुअलिटी है। लॉजिक बनता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से। बिल्कुल। फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। आज से 10 या 11 साल पहले मुंबई में जब मैं था तो लोकल में मेरा फोन चोरी हो गया। उसके बाद जब भी मैं मुंबई गया तो मेरे माइंड में था यार लोकल में चढ़ना सेफ नहीं है क्योंकि फ़ोन चोरी हो जाता है जी। एंड आई प्रेफर्ड कैब। और जब मैं कैब में जाता था तो वहाँ पे हमेशा अच्छे खासे ट्रैफिक में फंसता था। रीज़न वाई आई वॉज नॉट यूजिंग द मुंबई लोकल वॉज कि कहीं मेरा फ़ोन दोबारा चोरी ना हो जाए, क्योंकि एक लॉजिकल माइंड ने एक वो चीज़ ले ली थी कि लोकल सेफ नहीं है। मैंने ये नहीं लिया कि कई बार हो जाता है, इट्स ओके। बिल्कुल। मैंने उस चीज़ को एक वो ले लिया। लॉजिक बनता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से जी। जिसमें हमारा स्पेशली बुरा हुआ हो। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान जिसको फेथ है किसी भी चीज़ पे, या वो बिलीव रखता है, ज़रूरी नहीं कि वो भगवान में या एक स्पिरिचुअल पावर में या एक हायर पावर में रखे, लेकिन जनरली भी अगर वो अपने कर्म अच्छे कर रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि वो अथीस्ट है। बट आजकल लोग बोलते हैं कि हम अथीस्ट हैं, हमें बिलीव ही नहीं है कि कोई भगवान है या कोई गॉड एग्जिस्ट करता है या यूनिवर्स है या कोई हायर फोर्स है। नमस्कार, ओम गम गणपते नमः। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू पॉडकास्ट स्पिरिचुअल टॉक्स। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट अपांसुला शर्मा, और आज मेरे साथ है भव्य, जो एक स्पिरिचुअल सीकर हैं, हीलर हैं, क्रिस्टल्स में भी डील करते हैं, और इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्पिरिचुअल जर्नी रही है। और उसी को लेके, वही सारा नॉलेज लेके हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और जो भी लर्निंग्स हैं, जो भी उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के थ्रू लर्निंग्स हुई हैं, उस नॉलेज को वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे मेंटर भी रहे हैं, और इन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया है मेरी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी में भी। तो भव्य, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो कि आजकल ना हम एक टर्म सुन रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी। तो मुझे अगर आप थोड़ा बता सके कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, क्योंकि इतना फसाड है ना इसको लेके, बहुत लोग इतना कंफ्यूज्ड हैं, स्पेशली जो यूथ है हमारा, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि स्पिरिचुअल पाथ क्या है। कई लोगों को लगता है कि बस सुबह जल्दी उठ के अगर हम थोड़ी देर ध्यान में बैठ जाएं तो शायद वो स्पिरिचुअलिटी है, या फिर अगर हम नॉन वेज नहीं खा रहे या ड्रिंक नहीं कर रहे, स्मोक नहीं कर रहे, तो शायद हमने एक स्पिरिचुअल पाथ चुन लिया है। तो बहुत कन्फ्यूजन है। तो आप थोड़ा सा इस पर लाइट शेड कीजिए, इनलाइटन कीजिए हमारे ऑडियंस को कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। देखिए, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत डीप साइंस है। अगर उसे हम सिंपल वर्ड्स में इलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज़ समथिंग जो आपको आपके भीतर से, आपके अंदर से कनेक्ट करता है। बेसिकली इट कनेक्ट्स यू विद योर सोल। जी। देखिए, हर चीज़ की हमारे माइंड में हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं कि हम इतना कर सकते हैं, उतना कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी एक ये टर्म नहीं है कि हमें किसी को प्रसन्न करके कुछ वरदान लेना या कुछ लेना, नहीं। इट इज़ यू आर गेटिंग कनेक्टेड विद योर सेल्फ। जिस भगवान को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आजकल तो हम लोग ढूंढते हैं, जिस भगवान को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके भीतर है। और आप जब उससे कनेक्ट होते हैं अपने भीतर से, तो आपको ये पता चलता है यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ दैट यू वांट टू डू एंड यू कैन अचीव ऑल योर गोल्स एंड टारगेट्स। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपने अगर नॉनवेज खाना छोड़ दिया तो आप स्पिरिचुअल हो गए, नहीं। वो आपका अपना चॉइस है। बिल्कुल। हालांकि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, दैट इज माई पर्सनल बिलीफ ऑल्सो, लेकिन जस्ट लिविंग नॉनवेज एंड नॉट प्रैक्टिसिंग
anything to reach that goal of spirituality, that is not a spirituality. It is just a something which cannot be described. लेकिन अगर spirituality अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि आप एक जंगल में हैं जी और आपको रास्ता पता नहीं, आप भटक गए हैं रात के टाइम पे, जी एंड यू आर सर्चिंग द वे आउट ऑफ दैट जंगल. ठीक है, तो आपको या तो GPS यूज़ करना पड़ेगा या कुछ यूज़ करना पड़ेगा. बिल्कुल. स्पिरिचुअलिटी इज लाइक दैट ओनली. बेसिकली वो आपको रास्ता दिखाती है आपकी लाइफ को बेस्ट वे में जीने का. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट जस्ट कि माला लेके आप बैठ के दिन रात चैंट कर रहे हो और काम नहीं कर, वो भी स्पिरिचुअलिटी नहीं. स्पिरिचुअलिटी इज डूइंग योर ड्यूटीज विथ पैशन एंड डेडिकेशन एंड रिमेंबरिंग गॉड along with that is spirituality. But what we are doing right now is हम लोग अपने काम की तरफ ज़्यादा होते हैं, काम की स्ट्रेस और एंजाइटी को अपने साथ लेके आ जाते हैं घर में भी, अपने कई चीज़ों में, एंड उसी एटीट्यूड को हम आगे फॉरवर्ड लेके चलते जाते हैं, लेकिन हम भगवान को भूल जाते हैं, हम सोर्स से कनेक्ट होना भूल जाते हैं. बिल्कुल. फॉर इंस्टेंस आप अपना फ़ोन बैक टू बैक यूज़ कर रहे हो, उसे चार्ज कर नहीं रहे, एक टाइम पे जाके ऑफ होगा ही होगा, बिल्कुल चाहे वो कितना महंगा फ़ोन हो. बिल्कुल. इसी तरह spirituality is like a charger of your mind, body and soul. This is what you have to understand. It is not that you are doing some sort of you can say कि आप कोई एहसान नहीं कर रहे हो किसी भगवान पे या किसी पे कि उनको याद करके, नहीं. बिल्कुल. आप अपने ऊपर एक काम कर रहे हो जिससे कि आप अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को रिचार्ज कर रहे हो. दिस इज वॉट द इनर वर्क इज. और इसके बहुत सारे फायदे हैं. इससे आप अपने नेगेटिव बिलीफ्स को ओवरकम कर सकते हो, आप अपने स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को, जो आजकल बहुत कॉमन है. हम लोग घंटों साइकेट्रिस्ट के पास बैठे रहते हैं वेट करने के लिए अपनी टर्न का, लेकिन अगर हम दिन के आधा घंटा भी स्पिरिचुअलिटी को दे दें तो हो सकता है उस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े. बिल्कुल. तो वो चीज़ अपने अंदर से कनेक्ट करना है, क्योंकि आपके भीतर एक इनफाइनाइट बैठा है जिसे हम भूल चुके हैं. हम सिर्फ बाहर की तरफ देख रहे हैं. जब आप उस भीतर के इनफाइनाइट से कनेक्ट होंगे तब आपको समझ आएगा कि एवरीथिंग कैन बी अटेन्ड वेरी इजीली इन योर लाइफ. राइट. दिस इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज इन सिंपल टर्म्स विच आई कैन एक्सप्लेन. बाकी इट इज समथिंग विच इज इन सिंपल वर्ड्स, जो कि मैं शिवयोग के बाबा जी के कई इंटरव्यूज में सुना है कि इट इज साइंस बियॉन्ड साइंस. बड़ी बड़ी साइंसेस फेल हैं उन स्पिरिचुअल पाथ के आगे, स्पिरिचुअलिटी के आगे, क्योंकि वॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन कैन डू थ्रू हिज विल पावर जी is beyond your imagination. बिल्कुल बिल्कुल. मैं एक्चुअली इसी बात को आपसे पूछना चाहती थी कि बहुत लोग हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते हैं या हर चीज़ के पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या साइंस को बीच में लेके आना चाहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है अपनी जर्नी में भी, कि हर चीज़ से परे है. जहाँ मुझे लगता है कि कोई आंसर नहीं है आपके पास, वहाँ अगर आपका फेथ है या बिलीफ है वो हायर पावर पे, तो कुछ चीज़ें इतनी मैजिकल हो जाती हैं जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती हैं. तो आप बताइए कि क्या सच में हर चीज़ में लॉजिक है या स्पिरिचुअलिटी एक साइंस है, या इस सबसे एक परे ऐसी चीज़ है जो बहुत ही अच्छी है और बहुत मैजिकल है? See, let's talk about logic first. लॉजिक बनता कैसे है? लॉजिक बनता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से. बिल्कुल. फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल मैं लेता हूँ. आज से 10 या 11 साल पहले मुंबई में जब मैं था तो लोकल में मेरा फ़ोन चोरी हो गया. उसके बाद जब भी मैं मुंबई गया तो मेरे माइंड में था यार लोकल में चढ़ना सेफ नहीं है क्योंकि फ़ोन चोरी हो जाता है जी. एंड आई प्रेफर्ड कैब. और जब मैं कैब में जाता था तो वहाँ पे हमेशा अच्छे खासे ट्रैफिक में फंसता था. रीज़न वाई आई वॉज नॉट यूजिंग द मुंबई लोकल वॉज कि कहीं मेरा फ़ोन दोबारा चोरी ना हो जाए, क्योंकि एक लॉजिकल माइंड ने एक वो चीज़ ले ली थी कि लोकल सेफ नहीं है. मैंने ये नहीं लिया कि कई बार हो जाता है, इट्स ओके. बिल्कुल. मैंने उस चीज़ को एक वो ले लिया. लॉजिक बनता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से जी, जिसमें हमारा स्पेशली बुरा हुआ हो. बिल्कुल. ठीक है, तो हम कई बार अपनी लाइफ में भी यही करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपसे के साथ कुछ मिस हैपनिंग होने से पहले कुछ इवेंट्स होने लग गए थे और वो आपको याद आ गए कि यार ये तो वही इवेंट है जो उस हादसे से पहले हो रहा था. हाँ. तो कहीं दूसरा हादसा तो नहीं होने वाला. दिस इज व्हाट लॉजिक इज. दिस इज व्हाट लॉजिकल माइंड क्रिएट्स. स्पिरिचुअलिटी इज कि ये सब कुछ नहीं है. हाँ. यू आर इनफाइनाइट एंड यू कैन ओवरकम एनी प्रॉब्लम दैट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू. बिल्कुल.
स्पिरिचुअलिटी में बेसिकली आपको ये समझना होगा कि एक इनफाइनाइट बैट है. आपने सुना होगा ये वर्ड, फेथ कैन मूव माउंटेन्स. बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानती भी हूँ इस हाँ. चीज़ को. तो जब आपका एक फर्म फेथ होता है चीज़ों पे कि जी. ये चीज़ वर्कआउट करेगी ही करेगी, ये चीज़ होगी ही होगी. जैसे कि आपका एक ड्रीम था कि आप एक पॉडकास्ट करें, जी बिल्कुल. एंड आई गेस यू माइट हैव फॉरगॉटन इट. मैं तो भूल गई थी, और मतलब ये भी संजोग ही कह लो. मैंने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट भी किया और उसके बाद डिसकंटिन्यू किया, और उसके बाद बहुत लोग मेरी लाइफ में आते रहे जो बोलते रहे कि पॉडकास्ट करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुश आया और फिर मुझे लगा कि हमें दोबारा करना चाहिए. इट्स ऑल अ डिवाइन प्लान. और वो चीज़ बेसिकली स्पिरिचुअल पार्ट पे, क्योंकि आप अपना कहीं ना कहीं वो इनर वर्क, स्पिरिचुअल कनेक्शन बना रहे थे. तो देखिए, आपको ये समझना होगा कि हर चीज़ का एक टाइम कहीं ना कहीं होता है, जी. और कहीं ना कहीं देयर इज़ अ हायर फोर्स विच इज़ वर्किंग इन योर फेवर. बिल्कुल. द मोर यू गेट कनेक्टेड विद इट, द मोर इट विल हेल्प यू सूनर और लेटर. हाउ? सी, जितना आप अपना कनेक्शन बनाएंगे बिल्कुल. उतना ही वो आगे लेके जाएंगे. इट इज़ लाइक अ वाईफाई कनेक्शन, और यू कैन से डिश टीवी का कनेक्शन, बिल्कुल. जिसमें आप जितना हायर लेके जाएंगे उतना ही वो आपको रास्ता प्रॉपर क्लियर दिखाना शुरू हो जाएगा. बिल्कुल. अगर फेडेड कनेक्शन होगा देन इट विल नॉट वर्क इन दैट पर्टिकुलर वे. Right. आपने कई बार सुना होगा ना, एक अलाइनमेंट होता है. हाँ. अलाइनमेंट इज दैट थिंग कि आपका कनेक्शन उस चीज़ से बहुत ज़्यादा बन गया है, हाँ. और वो चीज़ आपको गाइड कर रही है. बिल्कुल. तो बेसिकली आपको ये समझना होगा कि कई बार हम बाहर की चीज़ें देख के डर जाते हैं, लेकिन मेरे गुरुजी अमितानंद सरस्वती कहते थे, द वर्ल्ड यू सी आउटसाइड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनसाइड. बिल्कुल. बेसिकली आपके भीतर जो कुछ है जी. वो आप सामने एक प्रोजेक्टर पे देख रहे हो, और वो वर्ल्ड है. बिल्कुल. तो अगर आप बाहर हाहाकार देख रहे हो तो वो हाहाकार बाहर नहीं है, वो आपके भीतर चल रहा है. जी. और वही हाहाकार अगर आपको सब और चारों तरफ खुशहाली दिख रही है, तो खुशहाली बाहर की तरफ नहीं, वो आपके भीतर है. बिल्कुल. वो आपका इनर प्रोजेक्शन है. और इसका एक एग्जांपल मेरे को कोविड टाइम पे ये बात समझ आई थी, क्योंकि जब मैंने पहली बार सुनी थी, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, ये कैसे हो सकता है कि वर्ल्ड आई एम सीइंग आउटसाइड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनसाइड. जी. लेकिन कोविड टाइम पे ये मेरे को चीज़ समझ आई, और बहुत अच्छी समझाई. जब कोविड टाइम पे न्यूज़ चैनल्स लोग देख रहे थे तो पीपल वर लाइक ओ माई गॉड, ओ माई गॉड. बिल्कुल. उस टाइम पे आई वॉज जस्ट नॉट वॉचिंग ऑल दीज न्यूज़ चैनल. मैंने Same बंद कर here. दिया था. एंड मैं क्या कर रहा था, मैं या तो अपना एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उसके लिए मुझे अच्छा टाइम मिल गया उनके फोटो शूट्स करने. बेसिकली मैं अपनी वेबसाइट को रीडिज़ाइन कर रहा था, जी. तो उसके फोटो शूट के लिए मेरे को काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया. जी. तो वो किया आराम से बैठ के 1-2 महीने. जी. और भी कुछ चीज़ें कर रहा था, तो उसके लिए मेरे को काफ़ी अच्छा एम्पल टाइम मिल गया. बिल्कुल. और जब भी न्यूज़ आती थी ना, तो मैं ये मेरी नज़र वहाँ नहीं पड़ती थी कि कितने लोग इफेक्ट हुए कोविड से, जी. या कितने. मेरी नज़र पड़ती थी कितने लोग रिकवर हुए उस आंकड़े पे. जी. तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ एक वो दिखा रही थी, कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ से नहीं डर रहा. बिल्कुल. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और किसी चीज़ से नहीं डरूंगा. जी. जी. सबके लिए कोई ना कोई चीज़ होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तभी आप इनर वर्क करोगे. बिल्कुल. तो बेसिकली आपको ये समझना है कि अगर आपको बाहर हाहाकार दिख रहा है अपनी लाइफ में, चारों तरफ कुछ ना कुछ टर्मोइल दिख रहा है, इट इज़ द टाइम टू स्टार्ट स्पिरिचुअलिटी, बिल्कुल. स्टार्ट योर स्पिरिचुअल जर्नी एंड गो विद इन. बिल्कुल. गो विद इन. और क्योंकि ये कॉज एंड इफेक्ट है, मुझे लगता है कि जैसा आप अंदर रखते हैं अपने, वैसा ही आपको बाहर दिखाई देता है. करेक्ट. बिल्कुल. ये तो आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया, और काफ़ी स्पष्ट वे में आपने समझाने की कोशिश की है कि कैसे सिर्फ अंदर का अपना इन्वायरमेंट ठीक करके या इनर वर्क करके हम अपनी बाहर की दुनिया को या बाहर के आउटकम्स को हम चेंज कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं. और एक चीज़ मुझे आप ये भी बताइए भवे, जैसे प्रॉब्लम्स आर इनएविटेबल. प्रॉब्लम्स तो मैंने देखा है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ भी होता रहता है. रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जॉब रिलेटेड इश्यूज़ है. कोई जॉब में खुश नहीं है तो कोई शादी में खुश नहीं है, तो कोई अपने आप से ही खुश नहीं है, या सब कुछ होने के बाद भी किसी को और पैसे चाहिए. तो कुछ ना कुछ लगा रहता है, लेकिन लोग ना डील नहीं कर पाते हैं इन इश्यूज़ के साथ, जो मैंने देखा है. और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि हमारे जो पूर्वज थे, वो शायद मैंने उनमें इतनी ये इश्यूज़, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स मैंने उनसे कम सुनी. अब नो डाउट अवेयरनेस ज़्यादा है तो इन विषयों के बारे में बातें भी ज़्यादा होती हैं,
लेकिन मैं एक जनरल क्वेश्चन, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी ने पर्सनली मुझे या मेरी मेंटल हेल्थ और इमोशनल स्टेबिलिटी में मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मैं चाहती हूँ कि और लोगों को भी इसके बारे में पता लगे, तो कैसे कुछ चीज़ें करके या कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके या कुछ स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करके हम ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन, जो कि शुरू सिर्फ मुझे लगता है स्ट्रेस से होती हैं, ये शुरू स्ट्रेस से होता है, ये बड़ा होता जाता है और फिर डिप्रेशन के डार्क होल में आप घुसने लगते हैं, वहाँ से फिर आपको लगता है अब साइकियाट्रिस्ट के जाना है, थेरेपी के जाना है, ठीक है आप जाइए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पहले ही कुछ प्रिकॉशंस ले लें, पहले ही आपने अगर इनर वर्क या अपने आप को इतना स्टेबल और स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तो ये चीज़ें बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो इस पे आप बताइए कि कैसे हम, आप जैसे लोग, हम और आप या जो और यूथ है, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू अपने मेंटल हेल्थ को या जो नॉर्मल रूटीन इश्यूज़ हैं उनके साथ कैसे डील कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है, जैसे आपने कहा कि हमारे पुरानी जनरेशन जो जी, अगर आप अपने दादाजी के टाइम तक का भी लेंगे, वो जनरेशंस की एज भी वो काफ़ी देर बाद, मतलब 80s 90s की एज में उनकी डेथ्स हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी जनरेशन्स थी वो स्पिरिचुअलिटी से कुछ हद तक कनेक्टेड। बिल्कुल वो अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उठते थे, जी, सुबह सुबह उठ के वो सबसे पहली चीज़ क्या करते थे, वो भगवान नहा धो के भगवान की कुछ पूजा करते थे। बिल्कुल, चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे वो 15 मिनट का हो। एक तरह से वो अपनी सोल को नोइंगली या अननोइंगली एक पॉजिटिव एनर्जी से फीड कर रहे थे। जी जी, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, देखिए आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी, जब आप सुबह उठ के जो सबसे पहले चीज़ करते हो और जो रात को सोने से पहले सबसे पहली चीज़ करते हो, उन दो चीज़ों का इम्पैक्ट आप पे सबसे ज़्यादा होता है। बिल्कुल, क्योंकि सोते समय आप सो रहे हो, आपका माइंड नहीं सो रहा, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है आपका। जी, और वो उसी इन्फॉर्मेशन को जो आपने सोने के टाइम प्रोसेस किया था, जी वही उसी को आगे चलाता रहता है। जी और उठने के बाद सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, उस पर भी सेम प्रिंसिपल लागू होता है। जी। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी कि रात को सोने से पहले जी और सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने फ़ोन पे इंस्टाग्राम चेक करना या व्हाट्सएप चेक करने की बजाय आपको सबसे पहले 10 मिनट, आप जिस भी भगवान में मानते हैं, जिस भी शक्ति में मानते हैं, उसका ध्यान कीजिए। बिल्कुल। उससे ये होगा कि जब आप सो रहे हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड उस मंत्र को कहीं ना कहीं आगे प्रोसेस करेगा। जी, तो वो पॉजिटिविटी आपके अंदर और आएगी। बिल्कुल। एंड स्लीपिंग इज नॉट जस्ट अ स्टेट कि आप उसमें थक हार के सो गए। उस समय जो आपने इंफॉर्मेशन डाला होता है सबकॉन्शियस माइंड में, मान लीजिए सोने से पहले आपका लड़ाई हुआ, तो आप सोने के बाद भी उठोगे तो पहले तो आप थके थके लगोगे, और दूसरा आप एकदम गुस्से में उठोगे, दोबारा लड़ती हूँ। जी, तो बेसिकली जब यही चीज़ अगर आप थोड़ा ध्यान करके सोगे, थोड़ा मंत्र जाप करके सोगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअल पार्ट करके सोगे, तो आप देखोगे सुबह आप उठोगे तो एकदम फ्रेश होगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी चीज़ को प्रोसेस कर रहा था जब आप सोए हुए थे। बिल्कुल। नींद भी आप बहुत गहरी और अच्छी आएगी। हाँ। एंड द थर्ड थिंग, जब आप उठ के दोबारा व्हेन यू स्टार्ट योर डे विद अ पॉजिटिव थिंग, यू विल सी दैट थिंग्स आर वर्किंग इन योर फेवर इन द एंटायर डे। दिस इज व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आप सारा टाइम दिन में भगवान को याद नहीं कर सकते, जी, सुबह के 10 मिनट और रात को सोने से पहले 10 मिनट हाँ, का टाइम ज़रूर निकालिए, क्योंकि वही आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। जी, दूसरी चीज़ आपको ये समझना होगा कि हम अपना सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं। अगर आजकल के टाइम में आप देखें, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, मेजॉरिटी ये बोलते हैं फ़ोन में। व्हाट्सएप पे अगर किसी की लड़ाई हो जाए कि हमारे पास टाइम होना हो, लेकिन हम व्हाट्सएप पे ही लड़ते रहेंगे। जी, अगर हमारे इंस्टाग्राम पे कुछ देख रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स में हम सबसे ज़्यादा लगे रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमें ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे हम अपना स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए उस टाइम को थोड़ा कट शॉर्ट करके अगर हम इन स्पिरिचुअल चीज़ों में दे देंगे, तो आप ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस, आप अपनी वर्क की परफॉर्मेंस देखेंगे, आप अपनी चीज़ों की परफॉर्मेंस देखेंगे, वो भी अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। एंड अगर आप रेगुलरली मेडिटेट करते हैं, देन द बेस्ट थिंग इज आपके फेस पे एक ग्लो आता है, बिल्कुल, आपके फेस पे एक चार्म आता है, बिल्कुल, जो कोई भी फेस पैक या कोई भी इंस्टाग्राम फिल्टर आपको नहीं दे सकता। बिल्कुल। तो बेसिकली हमें ये समझना होगा कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ हमारी सोल को ही नहीं, हमारी माइंड बॉडी हर चीज़ का ध्यान रख रही है। एंड लाइक
हम खाना खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले, बिल्कुल इसी तरह स्पिरिचुअलिटी भी हमारी बॉडी और सोल दोनों की डाइट है। बिल्कुल जो खाना हम खाते हैं, ये मैंने शिव योग के बाबा जी के ही सत्संग में सुना था, द फूड वी ईट, द वाटर वी ड्रिंक, इट गिव्स अस 30% एनर्जी, जी 30% का एनर्जी देता है। लेकिन जब हम अपनी स्पिरिचुअल साधना जी करते हैं जी तो रिमेनिंग 70% एनर्जी हमारी बॉडी को उसी से मिलती है। तो आप ये सोच लीजिए, अगर आजकल लोग वो कर ही नहीं रहे तो ऑलरेडी 30% बैटरी पे ही चल रहे हैं। तो और हम ये सोचते हैं कि हम महंगी चीज़ ले लें, महंगी, आप आईफोन ले लेंगे महंगा, लेकिन 30% बैटरी पर में आप पूरे दिन उसी परफॉर्मेंस पे चला पाएंगे क्या उसे? नहीं तो ये ही आपको समझना होगा कि आपके शरीर को सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए, आपकी सोल को भी फूड चाहिए जिससे आपकी परफॉर्मेंस, एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग स्मॉलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन एक्सेट्रा, यू विल स्टार्ट सीइंग दैट इफ़ यू आर डूइंग इट कंसिस्टेंटली कि आपका वर्क परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है, आपका वर्कलोड कम हो रहा है, यू आर एबल टू मैनेज थिंग्स इन अ बेटर एंड एफिशिएंट वे। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप क्या एकदम मुझे वो लगता जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा, रास्ते भी खुलने लगते हैं, मैंने देखा। रास्ते खुलने लगेंगे। हाँ जो लोग आपको तंग कर रहे थे, ये मैंने देखा, जब आप हाँ। स्पिरिचुअल पाथ पे आते हैं तो कुछ एंटी सोशल एलिमेंट जो आपको तंग कर रहे होते हैं ऑफिस में या पॉलिटिक्स में, वो अपने आप साइड हो जाते हैं। हाँ ये होता है। मुझे लगता है लोग छंटते ही चले जाते हैं, जिसे कहते हैं ना कि जब आप एक पाथ पे आते हैं और आप स्पिरिचुअल पाथ पे जब अपनी जर्नी वो अवेयरनेस वाले पाथ पे आते हैं, तो जो लोग जिनका आपसे लिखा नहीं है वो अपने आप ही शायद निकल जाते हैं आपके जीवन से। पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? सी, आपको ये समझना होगा, जैसे मैंने कहा, द वर्ल्ड यू सी आउटसाइड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर साइड, जी इनसाइड। जी ठीक है, इसी तरह आप जैसी एनर्जी एमिट कर रहे हो वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे। बिल्कुल देखिए, ये तो है। जब आप, नो मैटर, हर बंदा बहुत अच्छा है, जी लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप एनर्जी अच्छी एमिट करें, जी क्योंकि वो एनर्जी डिपेंड करती है कि आपका दिन कैसा रहा। जी। अब कई बार ऐसा होता है किसी बंदे को देख के, वो सामने ही होता है, उसे देख के मन करता है इसे 2 थप्पड़ लगा के भगा दो, जबकि वो आपको कुछ कह भी नहीं रहा, सामने ही देख के लगता है, और ये होता है। और कोई बंदा ऐसा होता है कि वो सामने बात कर रहा है और कहते हैं कि यार ये बात करता ही रहे, करता है, इसे सुनते। डिफरेंस क्या दोनों में? दोनों है तो बंदे ही। हाँ द डिफरेंस इज, एक बंदा बहुत लो एनर्जी एमिट कर रहा है जो आपको कहीं ना कहीं ट्रबल कर रही है, Drain और करती है। आपको उससे चिड़चिड़ हो रही है, जिसकी वजह से आप वो रिएक्ट कर रहे हो। जी और दूसरा बंदा जो है, जो आपको, जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी एमिट कर रहा है और आपको लगता है ये बोलता ही रहे, मैं सुनता ही रहूँ। इसी तरह क्या होता है, जब आप लोअर फ्रीक्वेंसी एमिट करते हो, नोइंगली या अननोइंगली, तो आप उसी फ्रीक्वेंसी के लोग अट्रैक्ट करोगे जो आपको वर्क प्लेस पॉलिटिक्स में फंसाएंगे, या फिर आपके रास्ते में अड़ंगे डालेंगे, या आपको ऑफिस में टीज करेंगे, पॉलिटिक्स में फंसाएंगे, या आपको एक स्ट्रिक्ट बॉस मिल जाएगा जो आपको खूब अच्छे से तंग करेगा, ये नहीं करते, वो नहीं करते, जबकि आप अपना 200% दे रहे हो, तब भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा। हाँ। लेकिन जैसे जैसे आप अपना स्पिरिचुअल पाथ पे जाएंगे जी तो आपका वाइब्रेशन ऊपर की तरफ जाता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे ऑल ऑफ द सडन कुछ हुआ, उस बॉस का ट्रांसफर हो गया, वो बंदा अपने आप ही दूसरी जगह उसकी जॉब लग गई, वो चला गया, या आप निकल गए ऑफिस से। क्योंकि आपका जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ रहा है, तो आप उस तरह के लोग अट्रैक्ट करोगे, उस तरह की अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करोगे। बिल्कुल। एंड इसीलिए कहा जाता है कि आपकी एनर्जी ही आपकी करेंसी है, हाँ एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। तो चलिए, आपके हीलिंग, आपका एक प्लेटफॉर्म है भव्य, हीलिंग वर्ल्ड। तो जितना मैं, क्योंकि आपके साथ काफ़ी सालों से एसोसिएटेड हूँ, मैंने आपसे क्रिस्टल्स भी लिए हैं काफ़ी बार और बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे उनसे। तो हीलिंग वर्ल्ड जो आपका प्लेटफॉर्म है, और मैं सबसे पहले तो अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि भव्य इज़ वेरी यंग, एंड seeing his journey, I think he has been in this journey for the last 11 years, more than 11 years. तो थोड़ा सा आप हीलिंग वर्ल्ड के बारे में बताइए, और जितना मैं जानती हूँ कि आप रेकी प्रैक्टिशनर भी हैं, आपकी खुद की भी कुछ चैनल्ड हीलिंग्स हैं, तो एंड क्रिस्टल्स का भी है आपका ओवरऑल, जिसमें आप गाइड करते हैं लोगों को। तो थोड़ा सा हीलिंग वर्ल्ड पे आप हमें बताइए कि कैसे उस प्लेटफॉर्म से जुड़ के हमारे व्यूअर्स, या अगर जो भी हमें सुन रहे हैं, अगर उनको फ़ायदा हो सकता है हीलिंग वर्ल्ड से जुड़ के, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। देखिए, हीलिंग वर्ल्ड एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हील करना सीख सकते हैं।
जी, हम सिखाते हैं। राइट, देयर आर मैनी हीलर्स हु सेज कि हम आपकी हीलिंग करेंगे, हम वो नहीं करते, हम आपको सिखाते हैं। इट इज़ लाइक कि हम आपको ट्रेन करेंगे, चाहे आप रेकी सीखना चाहते हो, आप लामा फेरा हीलिंग सीखना चाहते हो, या कोई भी हीलिंग सीखना चाहते हो, हम आपको सिखाएंगे और आपको ये भी सिखाएंगे कि आप अपने लाइफ के इस पर्टिकुलर इशू को कैसे हील कर सकते हो राइट, थ्रू हीलिंग वर्ल्ड। द बेसिक पर्पस ऑफ हीलिंग वर्ल्ड वॉज टू हेल्प पीपल इन गेटिंग कनेक्टेड विद देयर इनर डिवाइन। राइट, देखिए, अगर एक बंदा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ से और उसे समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करे, वो कई बार नेगेटिव चीज़ों में चला जाता है, एडिक्शंस में, हाँ, ड्रिंकिंग में बिल्कुल, और कई चीज़ों में चला जाता है। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर सकता है जिससे कि वो इन सब चीज़ों से बाहर निकले। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपने भीतर ही कनेक्ट होना पड़ेगा। जी, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है वो इतनी बड़ी नहीं है, चाहे आपके पास ऊपर करोड़ों का लोन भी हो। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी लाइफ में करोड़ों का लोन था और उनके पास कुछ नहीं था रीपेमेंट का। द मोमेंट दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग देयर इनर जर्नी, रास्ते खुलते गए और रास्ते खुलने के साथ साथ चीज़ें बनती गई। तो आपको ये समझना होगा कि हीलिंग वर्ल्ड का एक जो पर्पस हम जो कराना चाहते हैं वो आपको सिखाना चाहते हैं कि आप कैसे अपने इनर डिवाइन से कनेक्ट हो सकते हो और उसके थ्रू अपनी लाइफ के इश्यूज, वेदर इट इज़ अ रिलेशनशिप इशू, वेदर इट इज़ अ जॉब इशू, वेदर इट इज़ अ बिजनेस इशू, कुछ भी है वो आप सॉर्ट आउट कर सको। जी, इट इज़ बेसिकली अ ट्रेनिंग सेंटर, राइट, teach you different sort of healing modalities as well as we deal in various sort of crystals so that you can heal your problems. राइट, राइट। क्रिस्टल्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे आपके क्रिस्टल्स ने बहुत हेल्प किया है, तो थोड़ा सा बताइए कि किस तरह के क्रिस्टल्स हैं और सर्टिफाइड हैं या कैसे हैं, चैनल्ड हैं, मतलब एनर्जाइज्ड हैं जैसे आप बताते हैं। थोड़ा सा बताइए क्रिस्टल्स के बारे में और कैसे हेल्प करते हैं। मुझे तो बहुत हेल्प हुई है हमेशा ये। देखिए, क्रिस्टल्स स्टोन्स हैं जी। जो एनर्जी से हील करते हैं जी, आपके बॉडी को, आपके इश्यूज को, चक्रास को। जी, फॉर इंस्टेंस, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जी, एंड यू वांट कि आपका ऑब्स्टिकल्स हील हो, तो आप रेड जैस्पर यूज कर सकते हो विच हील्स योर रूट चक्रा। राइट, ठीक है, इट डिपेंड्स आपका क्या इशू है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्रिस्टल्स दिए जाते हैं और जी। इनका बेसिक पर्पस ये है कि आपके उस इशू में आपको रिजॉल्व करने में ये तो सबसे पहले हेल्प करें। सेकेंड चीज़ व्हाट दीज क्रिस्टल्स डू इज दे हेल्प यू इन हीलिंग योर नेगेटिव ट्रेड्स। कई बार हमें कुछ एडिक्शंस होते हैं, कई लोग एडिक्शंस को ओवरकम करने के लिए भी वो लेते हैं क्रिस्टल्स। तो जैसे यूनाकाइट हो गया, एक बहुत अच्छा क्रिस्टल है जो आपको एडिक्शंस को ओवरकम करने के लिए होते हैं। एडिक्शंस आपके होते कहाँ से हैं? सोलर प्लेक्सिस चक्रा से। ओके, ठीक है, तो व्हेन यू आर एडिक्टेड टू समथिंग, वेदर इट कैन बी अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग नेगेटिव, सिर्फ सिगरेट या एल्कोहल ही एडिक्शन नहीं है, नेगेटिव थिंकिंग भी एक एडिक्शन है। बिल्कुल। तो उन सब चीज़ों से निकलने के लिए एक पर्टिकुलर क्रिस्टल है यूनाकाइट। आपको बेसिकली ये समझना होगा, क्रिस्टल्स एक ऐसा स्टोन है जो एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं आपकी बॉडी में, जिसे आप पहनते हैं, वो आपकी बॉडी में उस एनर्जी को डालते हैं और उस एनर्जी से आपका हील होता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान आपको इसमें ज़रूर रखना है क्रिस्टल्स में, जैसा आपका माइंडसेट होगा, जब आप क्रिस्टल पहने तो ट्राई टू गिव पॉजिटिव एफर्मेशंस, रिपीट योर पॉजिटिव एफर्मेशंस, क्योंकि दे आर द सोर्स ऑफ द एनर्जी। जो आप चीज़ें रिपीट करोगे, अगर आप कहोगे मेरा हर काम अच्छे से हो रहा है, तो दे विल पुट एनर्जी इनटू दैट। अगर आप रेड ड्रेस पे पहन के आप कहोगे माई वर्ब्स आर गेटिंग डन ईजिली विद ईज एंड ग्रेस ऑफ डिवाइन, तो उस चीज़ को आपके रूट चक्र में वो मैसेज भेजेगा और आपके ऑब्स्टिकल्स डिसॉल्व होने शुरू होंगे। ठीक है, लेकिन आपने कल ही रेड ड्रेस पे पहना और कल से कह रहे यार पता नहीं इससे काम होगा कि नहीं होगा, काम होगा, देन इट विल नॉट वर्क। सही, बिकॉज it works on your belief as well as it helps you in healing by sending that energy that you are emitting. तो अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशन क्रिस्टल्स के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं क्रिस्टल। जी। अब हमारे केस में क्या होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि जो बंदा क्रिस्टल ले रहा है कहीं ना कहीं किसी ना किसी नेगेटिव माइंडसेट का या किसी ना किसी नेगेटिव सिचुएशन का ही शिकार है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन क्रिस्टल्स को एनर्जाइज एंड ब्लेस करते हैं। सबसे पहले जो क्रिस्टल्स हैं हमने उस जगह पे रखे हुए हैं जहाँ ऑलमोस्ट 24 आवर्स
ही मंत्रास और पॉजिटिव एफर्मेशंस चल रहे होते हैं। हाँ। तो जब भी आप लोगे तो पहले तो आपको हम एनर्जाइज और ब्लेस करके देंगे, जी। और उसके बाद और उस प्रोसेस में हम 1 से 2 दिन लेते हैं। मतलब आपने आज ऑर्डर दिया तो हम आपका कल ही शिप नहीं करेंगे जी। हम 1-2 दिन का टाइम लेते हैं पूरा अच्छे से एनर्जाइज एंड ब्लेस करके, और उसे अच्छे से पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ करके आपको भेजते हैं ताकि आप पहने। जी। अगर आपका नेगेटिव माइंडसेट भी है तो वो हील होना शुरू हो और आप पॉजिटिव होना शुरू हो। बिल्कुल एंड दैट्स व्हाई यू हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन योर ओन लाइफ आल्सो। बिल्कुल डेफिनेटली मुझे तो बहुत हेल्प मिली है, और मैं व्यूअर्स को भी यही बताना चाहती हूँ कि हीलिंग वर्ल्ड, जैसे भवे ने अभी बताया है, कि एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है आपके लिए जहाँ पे वो आपकी डिपेंडेंसी उन पे नहीं रह जाएगी। वो आपको इतना ट्रेन कर देंगे, चाहे हीलिंग मोडालिटी है, रेकी है या कोई और मोडालिटी, जिससे आप खुद को खुद से ही हील कर सकते हैं और ज़्यादा डिपेंडेंसी उन पे रहेगी नहीं। तो प्लीज़ अगर आपको कभी भी लगे तो आप भवे जी से हीलिंग वर्ल्ड के थ्रू कनेक्ट कीजिए, और इसका एड्रेस भवे का एड्रेस एंड हीलिंग वर्ल्ड का एड्रेस हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर देंगे आपके लिए। भवे, एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे वो ये है कि बहुत लोग खुद को अथीस्ट बुलाते हैं आजकल, लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि कोई भी इंसान जिसको फेथ है किसी भी चीज़ पे, या वो बिलीव रखता है, ज़रूरी नहीं कि वो भगवान में या एक स्पिरिचुअल पावर में या एक हायर पावर में रखे, लेकिन जनरली भी अगर वो अपने कर्म अच्छे कर रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि वो अथीस्ट है। बट आजकल लोग बोलते हैं कि हम अथीस्ट हैं, हमें बिलीव ही नहीं है कि कोई भगवान है या कोई गॉड एग्जिस्ट करता है या यूनिवर्स है या कोई हायर फोर्स है। तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या ज़रूरी है कि हमें भगवान से जुड़ना है तो ही हमारे काम बनेंगे, या स्पिरिचुअलिटी इससे डिफरेंट है? आई टेल यू समथिंग। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि हम भगवान से जो जुड़ रहे हैं वो भगवान के लिए नहीं जुड़ रहे जी, अपने लिए जुड़ रहे हैं, अपनी सोल की चार्जिंग के लिए जुड़ रहे हैं। आप खाना खाने के लिए नहीं खाते, हाँ। आप अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए, ताकि आप फिजिकली फिट रहें, इसलिए खाते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप हम खाने पे तो कोई एहसान नहीं कर रहे ना। हाँ। ठीक है, इसी तरह जो हम पूजा पाठ या साधना करते हैं इसलिए करते हैं ताकि हम फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रहें। जी। देखिए, आप अगर देखेंगे आज से 10-20 साल में जितना ज़्यादा मीडिया और ये सब इम्पैक्ट आया है, स्ट्रेस के, एंजाइटी के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ये 25-30 साल पहले इतने नहीं थे, जी, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग उस समय कहीं ना कहीं लोग भगवान से अपने जिससे कोई वो मानते थे उससे कनेक्टेड थे। आपको ये समझना होगा कि आप पैसे से 1 करोड़ की मर्सिडीज़ खरीद सकते हैं। उस 1 करोड़ की मर्सिडीज़ में आप पैसे से पेट्रोल भी डाल सकते हैं, लेकिन कार को एक बैटरी नाम की चीज़ भी है चाहिए होती है। बिल्कुल बिना बैटरी के आप कार नहीं चला सकते। इसी तरह आप भगवान को मान रहे हैं, वो इसलिए नहीं मान रहे कि भगवान है या वो। एक सिंपल आपको बताऊं, भगवान को आप जिस भी इच्छा से मानते हैं मानिए, लेकिन भगवान को आप इसलिए मान रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ध्यान करके आपको एक पीस फील होता है, आपको एक पॉजिटिविटी फील होती है, बिल्कुल आपको एक फील होता है कि एक एनर्जी है आपके आसपास जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। देखिए, एथीस्ट वो बंदा नहीं है जो भगवान को नहीं मानता। बेसिकली एथीस्ट सबसे बड़ा बिलीवर भी बन सकता है अगर उसे कुछ साक्षात्कार हो जाए। जी। और ऐसी एक स्टोरी में गुरुजी की भी है। गुरुजी अमितानंद सरस्वती जी, जो कि देवीपुरम के फाउंडर हैं और श्री विद्या के बहुत बड़े गुरु हैं, महासिद्धा ऑफ दिस सेंचुरी भी उन्हें कहा जाता है। और उन्होंने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड फॉरेनर्स को, वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बहुत लोगों को उन्होंने शिव विद्या की दीक्षा दी है। वो स्टार्टिंग में न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और वो अथीस्ट थे। और उनकी वाइफ जो गुरु अम्मा, वो काफ़ी स्पिरिचुअल थी स्टार्टिंग से। उस टाइम पे भी वो भगवान में नहीं मानते थे, लेकिन जैसे जैसे उनको देवी का साक्षात्कार होने लगा, देवी की प्रेजेंस समझ आने लगी, जैसे जैसे उनको दर्शन होने लगे, ये पूरा अगर आप पूरी एक बहुत लंबी स्टोरी है जो कि हम एक एपिसोड में कवर नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे उनको वो चीज़ें दिखने लगी तो वो देवी की तरफ टर्न होने लगे। और इतना इम्पैक्ट था उनके उसका कि देवी से इंस्पायर होकर, देवी की आज्ञा से उन्होंने अपनी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की वाइट कॉलर जॉब छोड़ के देवीपुरम
फाउंड किया, जो कि दुनिया का इकलौता श्री यंत्र टेम्पल है। श्री यंत्र के शेप का टेम्पल बनाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल पर्सन। इवन आज से कुछ सदियों पहले साउथ के कई राजाओं ने भी ट्राई किया था, जिनके पास अपार पैसा था, बट दे वर ऑल्सो नॉट एबल टू डू दैट, बट अ नॉर्मल फैमिली मैन हैज़ डन इट। Wow. So the thing is, faith can move it. You can move Mountains. And कहीं ना कहीं एक हायर फोर्स है हमारे चारों तरफ जो हमें गाइड करती है कि इधर जाओ, लेकिन हमारा ईगो और लॉजिक हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। लॉजिक कैसे बनता है? हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस से कि पहले ये हुआ था। हाँ। अब जैसे मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, क्या आप 1 करोड़ रुपए एक महीने में कमा सकते हो? आज के टाइम में तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकती हूँ। मैं आज के टाइम में पूछ भी नहीं है, मैं तो पूछ रहा हूँ आप 1 करोड़ एक महीने में कमा सकते हो? मतलब अभी तो मुझे अनरियलिस्टिक लगता है, सच बताऊँ तो। बिकॉज इट इज़ अ लॉजिक। और इसका लॉजिक क्या पीछे? क्योंकि अभी उतना सैलरी है ही नहीं मेरा, उसके आसपास भी नहीं है। तो ये चीज़, अब यही चीज़ ये एक आपका एक लिमिटेशन है कि मेरा सैलरी इतना नहीं है, जी। तो मैं 1 करोड़ नहीं कमा सकती। जी अब मान लीजिए आपने जैसे ये पॉडकास्ट शुरू किया, जी ये पॉडकास्ट हिट हो गया जी और आपको बड़े बड़े स्पॉन्सर्स आ गए जी। और आप 1 करोड़ की या 4 करोड़ आपको मिल गया स्पॉन्सर में, फिर हो सकता है मेरी लॉटरी भी लग जाए। लिमिटेशन हम कैसे पुट करते हैं कि यार मैं तो सैलरीड पर्सन हूँ, मैं तो 1 करोड़ एक महीने में कमा ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि हम कुछ और चीज़ भी कर रहे हैं जो हाँ। चीज़ हो सकता है उससे ज़्यादा रिटर्न दे दे। जी होप। बिल्कुल। ठीक है, जब हम एक लिमिटिंग बिलीफ लेके चलेंगे ना, तो आप कुछ मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते। जी आपको ये समझना होगा, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में होता है आपका लिमिटिंग बिलीफ। फॉर इंस्टेंस, यू वांट टू मैनिफेस्ट अ गुड रिलेशनशिप और आप सोच रहे हो कि यार मैं उस पर्सन के वर्दी हूँ कि नहीं। रिलेशनशिप मैनिफेस्ट होगा क्या? नहीं। बिल्कुल सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि यू आर वर्दी, बिल्कुल। एंड इसके लिए आपको इनर वर्क करना होगा, क्योंकि आपको वो सारे वो बिलीव्स रिलीज करने होंगे। हाँ। अब एथीस्ट के केस में क्या होता है? एथीस्ट कहता है भगवान नहीं है, और है तो शो मी। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं, देखो कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जिसमें वो एथीस्ट बंदा बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया, कोई दोस्त उसकी मदद नहीं कर रहा, और ले देखिए अब उसके पास एक ही बच्चा है कि भगवान के दर पे मैं चला हूँ। और जब वो भगवान के दर पे जाना शुरू होता है, धीरे धीरे उसे समझ आता है कि यार चीज़ें काम बन रहे हैं, तो कोई एक हायर फोर्स है। ये मैंने कई लोगों के साथ देखा जो पहले बोलते थे मैं एथीस्ट हूँ, मैं भगवान में नहीं मानता। मेरा एक दोस्त है जिसके साथ ये हुआ था। जी। तो जब वो जैसे से मानने लगा, तो वो अपनी मैरिज के बाद सबसे पहले जान तो कहाँ गया? वैष्णो देवी की यात्रा पे माता को थैंक्स बोलने के। हाँ। वो बंदा एथीस्ट था, वो खुला बोलता था भगवान ने मानता ही नहीं, ऐसे कोई फोर्स है ही नहीं। लेकिन जब उसका कुछ रिलेशनशिप का एक इशू हुआ और उसने मुझे कुछ सालों बाद कनेक्ट किया, तो मैंने उसे थोड़ा सा देवी के बारे में गाइड किया, और उस टाइम पे वो धीरे देवी से कनेक्ट हुआ और उसे ये रियलाइज़ हुआ कि वो रिलेशनशिप उसके लिए ठीक नहीं थी। और उसके बाद अपने आप जैसे उसे रियलाइज़ हुआ, तो उसकी लाइफ में एक नई रिलेशनशिप आई, उसने उसे एक्सेप्ट किया, और जैसे उसकी ही गॉट मैरिड, तो वो सबसे पहली जगह गया माता वैष्णो देवी की। तो आप ये देखिए कि जो बंदा मानता ही नहीं था भगवान के अस्तित्व में, वो देवी की यात्रा करके जा 14 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जा रहा है, तो कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल। तो एथीस्ट सबसे बड़ा भगत बन सकता है, लेकिन अगर उसको उसके बिलीव्स के रिगार्डिंग कुछ मिल जाए, तो आपको ये समझना होगा कि एथीस्ट वो इसलिए नहीं है कि वो भगवान में नहीं मानता, उसके ऊपर उसका लॉजिकल माइंड हावी है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी को समझता है कि ये क्या माला पकड़ के मंत्र जाप कर लिया एंड इससे क्या होता है। लेकिन वो अभी ये समझ ही नहीं रहा कि ये मंत्रास जो हैं, स्पिरिचुअल मंत्रास हो गए या किसी भी धर्म की कोई भी चीज़ हो गई, वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करती है। बिल्कुल। और पॉजिटिव वाइब्रेशन से आपकी लाइफ में से सबसे पहले नेगेटिविटी रिलीज होती है। बिल्कुल। और नेगेटिविटी रिलीज होने के बाद वो आपके लिए वो चीज़ें क्रिएट करना शुरू करती है, अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करें जो आपको चाहिए। बिल्कुल। तो आपको ये समझना होगा कि मंत्रास या जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, वो सिर्फ आपका वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, वो आपको सबसे पहले आपको उस नेगेटिविटी में से निकाल देंगे, उसके बाद आपको पॉजिटिविटी की तरफ आगे लेके जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने अभी मंत्रा चैंटिंग मेंशन किया, तो
मैं क्योंकि काफ़ी पॉडकास्ट्स वगैरह देखती रहती हूँ, तो कल रात को ही मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देखा जहाँ पे एक वेस्टर्नर थी जो न्यूरो साइंटिस्ट है, बहुत एस्टैब्लिश्ड है अपने फील्ड में. शी बीइंग अ फॉरेनर, शी वाज सेइंग कि उनका इस साल का जो हैबिट गोल है हैबिट फॉर्म करने का, वो ये है कि शी वांट्स टू चैंट मंत्रास. और वो रोज़ एक हैबिट ट्रैकिंग ऐप पे शी मेक्स श्योर कि शी इज़ डेली चैंटिंग मंत्रास. और मंत्रास भी वो हमारी ही जो भारतीय संस्कृति, जो हमारी सभ्यता है, ओम, सिंपल ओम चैंटिंग हो गई, या हमारे कुछ गुरु मंत्र हैं, बहुत सारी डेटीज़ से रिलेटेड मंत्र हैं जो. और मैं बहुत हैरान हुई कि शी बीइंग अ वेस्टर्नर, शी बीइंग अ वाइट वुमन, यूएस में वो रहती हैं, लेकिन उनको ये है 40s में भी आके शी वांट्स टू चैंट मंत्रास, और वो उस पर वर्क कर रही हैं कि डेली हैबिट उनकी बन जाए. और यहाँ पे हम कह लो कि हमारा माइंडसेट इतना वो है, हमें लगता है कि ये चीज़ें मॉडर्न नहीं है, या ये तो ऐसे ही है, क्यों मैं किसी देवी या देव का जप करूं बैठ के. तो इसके बारे में आप मुझे बताइए, बिकॉज मुझे जितना नॉलेज है कि मंत्र, कोई भी मंत्र है, उसकी एक वाइब्रेशन होती है और उसमें बहुत एनर्जी है जो आपको फील होती है. तो उसके बारे में आप हमें प्लीज़ थोड़ा बताइए कि कैसे हेल्प करता है मंत्रा चैंटिंग. देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा. जो अभी आपने एग्जांपल दिया, ऐसे मैंने कई एग्जांपल्स देखे हैं देवीपुरम में, अपने गुरुपीठम में ही देखे हैं. एक एग्जांपल मैं आपको एक लेडी का बताऊंगा. शी वॉज एन अमेरिकन एंड वो कम से कम जब मेरे को 2019 में मिली थी तो 60-65 की एज की होंगी. और वो बताती थी कि जब वो बच्ची थी तो रात को वो कुछ बड़बड़ाती थी नींद में. उनकी सिस्टर बताती थी कि इट इज़ इन डिफरेंट लैंग्वेज, समझ नहीं आता. और कहती जब मुझे गुरुजी गुरु अम्मा से देवीपुरम में दीक्षा मिला गणपति मंत्र का, वो मंत्र जब मैं जाके यूएस में प्रैक्टिस करने लगी तो मेरी सिस्टर कहती यही तो वो चीज़ थी जो तुम बचपन में बड़बड़ाती थी. देखिए, आप आज वाइट में हैं, आज आप किसी और कास्ट रिलीजन में है, कहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बेसिकली द थिंग इज़ कि ये आपका पुराना सोल कनेक्शन किसके साथ है. हाँ. उस लेडी का पुराना सोल कनेक्शन गणपति जी के साथ था, शिव विद्या की साधना के साथ था, इसलिए शी गॉट कनेक्टेड विद इट. और वो ड्रीम में भी, देखिए आप ये याद रखिए, जैसे कि आप इस जन्म में मान लीजिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करके डॉक्टर बन गए, आपकी जब डेथ हो गई वो डॉक्टर की डिग्री इसी जन्म की यहीं पे फिनिश हो गई. लेकिन जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चलते हो तो जैसे आप करते करते स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते करते जिस लेवल पे आपका कॉन्शियसनेस पहुंच गया है, मान लीजिए आप बहुत अच्छा स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं तो आपका कॉन्शियसनेस काफ़ी ऊपर तक चला गया है, तो जब आपकी डेथ होती है तो आपको स्टार्टिंग स्क्रैच से शुरू नहीं करना पड़ता, आप उस लेवल से ही शुरू करोगे. इसीलिए कई बच्चे जो पैदा हुए हैं वो ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड आजकल आपको दिख रहे होंगे. वो इसलिए क्योंकि उन पुराने जन्मों में वो तपस्या कर रखी थी, वो साधना कर रखी थी, वो जप कर रखा था, और वो आगे की जर्नी कंटिन्यू कर रही है. दिस इज़ व्हाट द एडवांटेज ऑफ स्पिरिचुअल पाथ इज़. आपको ये समझना होगा कि स्पिरिचुअलिटी में आप आज करोड़ों कमा लिए आपने, नॉर्मल लाइफ में अगर आपने करोड़ों कमा लिए आज और आपकी आज डेथ हो गई, करोड़ों आपके साथ नहीं जाएगा. लेकिन जो आपकी स्पिरिचुअल अर्निंग्स हैं वो आपके साथ अगले जन्म में भी जाएंगे. एंड इसीलिए एक चीज़ कई लोगों ने देखी है, ये मैंने कई सत्संग में भी सुनी है, मैं आपको बताता हूँ. दो लोग, एक साधु था, वो माँ काली की तपस्या कर रहा था जी. तो एक लक्कड़हारा ना उसे देखता था छुप छुप के, जंगल में देखा करता था रोज. तो क्या होता है कि वो साधु को रोज देखता होता था. एक दिन साधु की डेथ हो जाती है. अब साधु की डेथ हो गई तो वो कहता है कि यार अब तो साधु चला गया, अब उसने मंत्र वो सुन लेता था, तो अब उसने कहा चलो मैं बैठ के थोड़ी सी माँ काली की पूजा करता हूँ. उसी जगह पे वो बैठा और उसने 3 बार माँ काली का मंत्र उच्चारण किया. जैसे ही तीसरी बार माँ काली का मंत्र उच्चारण होता है तभी माँ काली सामने प्रकट होकर बोलती है बेटा तुम्हारी क्या इच्छा है बताओ. तो हैरान हो जाता, मैं तो अभी 3 बार किया है मंत्र और वो साधु तो कितने सालों से कर रहा था, मैं उसे रोज देख रहा था, उसको दर्शन नहीं हुए, मेरे को 3 बार ही नहीं हो गए. तो पहले माता से यही पूछते हैं, माँ ये बताइए मुझे कि ऐसा क्यों, मैंने सिर्फ 3 बार ही किया है. तो वो बताती है कि तुमने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा साधना किया था, बहुत ज़्यादा तपस्या किया था, और क्योंकि आपने वो तपस्या किया था उस तपस्या का फल
तुम्हें देती उससे पहले तुम्हारी डेथ हो गई और तुम्हारे 3 जाप ही बचे थे, महाकाली की 3 मंत्रों का ही जाप बचा था। जी। इसलिए जैसे तुमने वो 3 जाप पूरे किए मैं तुम्हारे सामने आ गया। और वो जो साधु जब मरा है उसका उधर अगले जन्म में होगा, क्योंकि उसके भी कुछ ही जाप बचे हैं। जैसे वो करेगा तो अगले जन्म में वो आपका करेगा। अब देखिए स्पिरिचुअल पाथ की ये ब्यूटी है, आप जहाँ पे ख़त्म हुआ उसके 3 जाप ही बचे थे, तो देवी ने ये नहीं कहा कि शुरू से करो, ABC से शुरू करो और उसके बाद मेरे तक पहुँचो। बिल्कुल। तो वो चीज़ आपको समझनी होगी। अब मंत्रास क्या है? हाँ। मंत्रास कुछ भी, अगर आप एफर्मेशन भी बोलते हैं, एक सिंपल भाषा में बताऊंगा, जो चीज़ आप रिपीट करते हैं वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। बिल्कुल। ठीक है, आप ओम नमः शिवाय करेंगे तो एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। आप कोई नेगेटिव एफर्मेशन बोलेंगे तो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। बिल्कुल। जो आप बार बार चैंट करते हैं, ये मेरे गुरुजी अमृतानंदनाथा जी ने एक सेमिनार में कहा था, जो चीज़ आप बार बार रिपीट करते हैं वो चीज़ मंत्र बन गई। ठीक है, आप जो हम वैदिक मंत्रास बोलते हैं वो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी एमिट करते हैं। ठीक है, अगर आप इसका डिटेल में जाएंगे तो आपको ये समझ आएगा कि ये मंत्रास आपको कैसे हील करते हैं। ये एक बहुत डीप साइंस है। बिल्कुल। सबसे पहले जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो एक नेगेटिव एनर्जी आपने प्रोड्यूस किया, नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस किया। वो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करती है आपकी बॉडी में नेगेटिव सेल्स। ठीक है, और अगर आप कंसिस्टेंटली नेगेटिव बोलते हो, कंसिस्टेंटली नेगेटिव ही रोज बोलते हो बात बात पे ही, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्स प्रोड्यूस करती जाती है। तो कभी वो आपकी नीज़ में ये आगे इकट्ठे हो जाते हैं वो नेगेटिव सेल्स, तो आपके को आर्थराइटिस हो जाता है। किसी के हार्ट में आगे इकट्ठे हो गए तो वो आपका हार्ट का ओपन हार्ट सर्जरी कराना पड़ेगा, ब्लॉकेज आ गया। ठीक है, किसी किडनी में आ गए, किडनी में स्टोन हो गए। अब आप बताओ आप क्या स्टोन्स खाते हो जो किडनी में स्टोन आ गए? नहीं। लेकिन वो नेगेटिव सेल्स वो स्टोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ सिमिलरली जब आप मंत्रास कंटिन्यूसली रेगुलरली चैंट करते हो, चाहे 10 मिनट, आधा घंटा, आप जब मेडिटेट करते हो तो वो ट्रिमेंडस पॉजिटिव सेल्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं। वो सेल्स में इतना होता है कि जिससे कि वो आपके डिजीज क्रिएटिंग सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं। नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूसेस नेगेटिव डिजीज कॉजिंग सेल्स एंड पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूसेस द सेल्स दैट कैन हेल्प यू इन स्टेइंग हेल्दी। तो जब आप मंत्र चैंट करते हो तो आपकी बॉडी पॉजिटिव सेल्स प्रोड्यूस करती है। जब आप मेडिटेट करते हो आपकी बॉडी पॉजिटिव सेल्स प्रोड्यूस करती है। और जब आप रेगुलरली करते हो तो आप देखोगे कि आप फिट भी हो रहे हो, फाइन भी हो रहे हो, आपका माइंड सेट भी प्योर हो रहा है और आप अपना अच्छा सोच रहे हो। बिल्कुल। तो बेसिकली यही आपको समझना होगा, जितना हम नेगेटिव चीज़ों में इंडल्ज होते हैं, चाहे सोशल मीडिया पे है चाहे उस पर, तो नेगेटिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम कहते हैं यार ये काम तो हो ही नहीं रहा, दुनिया ही बड़ी ख़राब है। और जितना हम ये सब चीज़ें बोलते हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव सेल्स प्रोड्यूस करती है। और लेटर ऑन एक स्टेज आता है जिसमें आपको डॉक्टर बोल देते हैं आपको हो गया कैंसर, अब होगा आपका कीमो। कैंसर क्या है? ट्रिमेंडसली नेगेटिव सेल्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब शिवयोग के बाबा जी के एक उसमें मैंने सुना था सत्संग में कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। ठीक है, उसमें क्या बाबा जी ने बोला कि अगर आप डिजीज क्रिएट कर सकते हो तो आप उसे हील भी कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दिस इज व्हाट थ्रू मंत्रास यू कैन डू। राइट। तो भव्य, आपको 11 साल हो गए हैं हीलिंग वर्ल्ड जब आपने इस्टेब्लिश किया, जो आपका प्लेटफॉर्म है। तो ऐसा क्या मोटिवेटिंग फैक्टर रहा आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म खोलने का और लोगों को स्पिरिचुअली अवेयर करने का? देखिए, सबसे पहली चीज़, जब भी ऐसा कुछ होता है तो कुछ ना कुछ कारण बनते हैं जी। तो कारण में जाने से पहले जो एक चीज़ जो मैंने सीखी अपनी लाइफ में वो ये थी कि आप उसको अपना प्रोफेशन लीजिए जिसमें आप बेस्ट हो सकते। बिल्कुल। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मेरे पड़ोसी का बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है और इंजीनियरिंग के बाद MBA कर रहा है तो मेरा बच्चा भी इंजीनियरिंग करेगा, MBA करेगा और उसके बाद वो अगर इन्फोसिस में लगा हुआ है तो मेरा बेटा उससे ज़्यादा सैलरी पे लगेगा। हमें भेड़ चाल करेंगे। बिल्कुल। कोई इसी तरह भेड़ चाल ऐसा हो गया है, कोई इन्फ्लुएंसर बन गया है, वो अच्छा कमा रहा है, इन्फ्लुएंसर बना, तो सब हम एक भेड़ चाल में चल गए। बिल्कुल। लेकिन मैंने कुछ सत्संग में, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को बचपन से कुछ हम सत्संग सुनाया करती थी जी, तो उसमें एक चीज़ ज़रूर सुनी थी कि आप वो प्रोफेशन लो
जिसमें आप अपना बेस्ट दे सको, जी जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। बिल्कुल आई हैव ट्राई टू वर्क विद इन्फोसिस और बहुत चीज़ों में मैंने ट्राई किया। जी जी मुझे ये समझ आ गया कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच आई कैन डू। जी इट इज़ लाइक कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट में उसका इंटरेस्ट है तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। बिल्कुल थ्री इडियट्स में भी बोला गया। जी 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 इस तरह से मुझे ये फील हुआ कि अगर मैं इस फील्ड में आता हूँ तो आई कैन डू मच बेटर। सेकेंडली, स्पिरिचुअल पाथ जब आप चूज करते हो एज अ प्रोफेशन, इट इज़ नॉट एन ईजी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके ऊपर होती हैं बिल्कुल जिसमें आपको निकलना होता है, जिससे आपको निकलना होता है। ऐसे कुछ मेरे साथ भी हुआ था जिसमें मैं एक बहुत बड़े लोन में आ गया था और उस लोन को रीपे करने के लिए आई हैव स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म एंड विद द ग्रेस ऑफ डिवाइन वो लोन बहुत इजीली रीपे हुआ जब इस प्लेटफॉर्म को एज पर डिवाइन गाइडेंस शुरू किया। जी और आफ्टर दैट थिंग्स वर लाइक अ केक वॉक। बिल्कुल तो बेसिकली देखिए, प्रॉब्लम्स आती हैं, हर किसी की लाइफ में आती हैं। ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ परफेक्ट है। कुछ प्रॉब्लम्स आपको आपके पाथ को डाइवर्ट करने के लिए आती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपको ये बताने के लिए आती हैं कि एक हायर फोर्स है जो आपके इस माइंड से बहुत ज़्यादा बड़ी है और वो आपको बहुत बेटर डायरेक्शन में लेके जा सकती है। बिल्कुल और तीसरी चीज़, कहीं ना कहीं आपका बिलीफ बताती है कि मिरेकल्स आर पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, आजकल यूथ क्या कर रहे हैं, हम सब एक भेड़ चाल में हैं। आप देखिए, कोई किसी के पेरेंट्स की इच्छा है कि मेरा बेटा आईएएस बने तो उसे आईएएस के इंस्टीट्यूट में डाल दिया 2-2.5 लाख रुपए के 2 साल के देखे या 3 साल के देखे, ठीक है। जी और उस बच्चे को बेचारे को इंटरेस्ट ही नहीं है मैं आईएएस की प्रिपरेशन करूँ, लेकिन वो पेरेंट्स के प्रेशर में आईएएस के इंस्टीट्यूट में जा रहा है। 2-3 साल वो अपने बेचारे लगाएगा भी, बिल्कुल ठीक है। और फिर नहीं होगा तो फिर आगे कुछ और करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि आप किस चीज़ में बेस्ट कर सकते हैं। आपको अपने उस टैलेंट की फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पे आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस नहीं होगा। जी जी इफ़ समवन लव्स कोडिंग, आईटी वाला, उसके लिए तो उसके लिए कोडिंग ऐसी चीज़ हो गई कि वो बैठे बैठे कभी भी कर सकता है, तो उसके लिए वो वर्कलोड नहीं होगी। जी बट इफ़ आई डोंट लाइक कोडिंग, ये मेजॉरिटी आईटी वालों के साथ होता है, बिल्कुल ठीक है, मेरे को कोडिंग पसंद नहीं है लेकिन ये सर्वाइवल के लिए मेरे ज़रूरी है, तो दिमाग का नहीं होगा। आप देखोगे कि जब तक वो 30-32 साल की एज में गया उसके सारे सर के बाल भी उड़ जाते हैं और वो दादाजी की टाइप लगने लगे थे। क्यों? ये क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोड ले रहा है, वर्क लोड ले रहा है, क्योंकि वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पैकेजेस। स्टार्टिंग में 10 लाख का पैकेज चाहिए, 12 लाख का चाहिए, 20 लाख का चाहिए। देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता, वो तो है वर्क सेटिस्फैक्शन। अगर आप अपने वर्क से सेटिस्फाइड हो, पैसा कोई भी कमा सकता है, बिल्कुल लेकिन अगर आप अपनी जॉब से, अपने वर्क से सेटिस्फाइड हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल एंड जब आप वो समझ पाओगे तभी आप कुछ कर पाओगे। देखो, रिस्क लेना सबसे बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल अब मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम ना आती तो हो सकता है मैं भी किसी आईटी कंपनी में बैठ के या किसी और कंपनी में बैठ के कुछ ना कुछ वही कर रहा होता, लेकिन मेरे ऊपर वो प्रॉब्लम आया तो मुझे एक रिस्क लेना पड़ा और वो रिस्क लिया, भगवान ने साथ दिया, जी तो हीलिंग वर्ल्ड बना। हीलिंग वर्ल्ड में काफ़ी लोगों को हेल्प भी किया, बहुत कुछ हुआ। तो एक रिस्क टेकिंग भी होता है, लेकिन कई बार हम रिस्क लेने में भी डरते हैं। अब मेरे लिए डू और डाई वाला सिचुएशन था, जी तो मेरे को तो लेना ही पड़ना था, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि जो लोन था वो मेरे को रीपे करना ही था और उस टाइम मेरे पास जॉब नहीं था। बिल्कुल तो देयर आर सर्टन थिंग्स दैट डिवाइन क्रिएट फॉर यू, ताकि आप उस जगह से निकलें। जैसे आपने बोला कि आपका पाथ, मुझे लगता है कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपके पाथ को रीडायरेक्ट भी कर सकें, कि शायद आप यहाँ जा रहे थे लेकिन मे बी अगर आप थोड़ा सा डिटोर लेंगे या पाथ अपना चेंज करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेटर हो सकती है। उसी चीज़ में मैंने एक चीज़ जो नोट की वो ये थी, जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि लोग मुझसे ज़्यादा दुखी हैं। तो एंड दे थिंकिंग गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन जिस बंदे ने वो मिरेकल देख लिया कि जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, जी हुआ, जी तो मुझे समझ आया कि देयर इज अ नीड टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म। वो मैंने नहीं समझा, मुझे समझाया किसी हायर पावर ने बिल्कुल कि आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है। बिल्कुल और प्लेटफॉर्म इतनी आसानी से नहीं बना, इसमें बहुत सेक्रीफाइसेस हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है और बहुत लंबी जर्नी गई है, तब जाके प्लेटफॉर्म बना है। और जब ये बना है तो काफ़ी लोगों को बहुत बेनिफिट भी हुआ है उससे।
तो स्पिरिचुअल पाथ ये नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, स्पिरिचुअल पाथ एक सबर नाम की चीज़ बहुत सिखाता है कि देखो, अगर कोई प्रॉब्लम है, कई बार ओवरनाइट भी चेंज हो जाती है, कई बार ओवरनाइट नहीं होती। बिल्कुल। तो वो आपको एक पेशेंस भी सिखाता है। पेशेंस इज़ नॉट एन ईजी वर्ड, और वो आजकल हम लोगों में तो है ही नहीं। हम लोग तो 60 सेकंड की ट्रैफिक सिग्नल पे भी नहीं रुकते, हम तो सीधा ही क्रॉस करके भागते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए ठहराव ज़रूरी है लाइफ में। क्योंकि मैंने देखा है कई लोग अगर जैसे अपना 1 साल ड्रॉप करते हैं IIT वगैरह की प्रिपरेशन के लिए, और वो अगले साल जॉब के लिए जाते हैं, तो उनसे सबसे पहले यही पूछा तुमने 1 साल क्या किया। वो प्रिपरेशन में कुछ काउंट ही नहीं करते, एंड दे हैव टू जस्ट से कुछ XYZ टू कवर दैट क्या। बिल्कुल। लेकिन आपको समझना होगा कि वो बच्चा ट्राई कर रहा था अपने उस करियर को एक अच्छा डायरेक्शन लेने के लिए, तो फिर से आप ये नहीं कह सकते कि तुमने कुछ किया ही नहीं। ही वॉज ट्राइंग हिज लक। बिल्कुल। तो ये चीज़ हमारी सोसाइटी को, हम लोगों को समझना होगा, जिसका जहाँ इंटरेस्ट है उसे वहीं जाना चाहिए। और हो सकता है उसे 2 साल 4 साल लगें, 10 साल लगें, लेकिन वो कम से कम खुश तो होगा अपनी जर्नी में, अगर जब वो सक्सेस अचीव करेगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर आप पैशन में ही अपना पर्पस ढूंढ लें तो वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। वही चीज़, क्योंकि आप उसमें बेस्ट कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझसे कोई IT रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे भी, ठीक है, अगर मैं IT वाला होता भी तो हो सकता है मैं इतनी ईज से नहीं है उसका आंसर दे पा होता, जितनी ईज से इसका दे पा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट है जी। इसमें मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता हूँ। जी। तो वो चीज़ जिसमें आप इन्वॉल्व रहते हो, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, वो चीज़ तो आप आँख बंद करके भी बोल दो तो वो भी चल जाएगी। बिल्कुल। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू टेक इन योर प्रोफेशन, कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ करो। एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस पॉडकास्ट सीरीज। आगे ऐसे ही और भी बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक्स पे हम लोग बात करने वाले हैं।